हेलो स्टूडेंट्स। मैं शीतल आज आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताने वाली हूँ। अब तक हमने जो भी कुछ पार्ट सीखा है वो सब थ्योरी बेस्ड था, लेकिन जैसे आप जानते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, यानी आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे, जितने आप प्रोग्राम्स करोगे, उतना आपको ये थे जो सब्जेक्ट है वो समझने के लिए आसानी जाएगी और तभी आपको जाके इंटरेस्ट आएगा। अगर आप सिर्फ रट्टाफिकेशन करोगे या जो भी कोई यहाँ पे टैग सिखाए जाते हैं, एट्रीब्यूट सिखाए जाते हैं, वो सिर्फ आप लर्न करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। So that's why practical is more important than the theory in this syllabus or in this subject. Okay. So for science, आपको जो न्यू सिलेबस दिया गया है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्रैक्टिकल जो आपको दिए गए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेन आपको उन्होंने बताया है कि आपको 12 स्किल सेट्स यानी 12 प्रैक्टिकल्स आपको कंप्लीट करने हैं। वो कौन से प्रैक्टिकल से कौन से टॉपिक पे बेस्ड है वो आपको बताया जाएगा। फर्स्ट टॉपिक जो है आपका एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग, इसमें आपको 8 प्रैक्टिकल दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। उसमें से आपको 5 प्रैक्टिकल्स आप सॉल्व करके, वैसे तो हम आटो के आटो को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उसमें से 5 आपको अच्छे से सॉल्व करके आपके फाइल में लगाने हैं। नेक्स्ट 5 इज मोर इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में से आपको 4 एसओपीज आपको आपके फाइल में लगाने हैं एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, उसमें से आपको 3 कोई भी प्रैक्टिकल्स आपके फाइल में होने चाहिए, यानी टोटल ये जो है वो है 12 प्रैक्टिकल्स। सो एडवांस वेब डिजाइनिंग इज नथिंग बट द HTML जो हम अभी पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट हमारा जो सिलेबस है वो डन है। तो ये जो प्रैक्टिकल है वो सारे आपने HTML एडवांस HTML यानी HTML5 पे बेस्ड है। उसमें वो आपको कुछ प्रैक्टिकल बताएंगे, आपको क्या करना है वो बताया जाएगा। उस हिसाब से आपको प्रोग्राम में वो सारे टैग्स, वो सारे एट्रीब्यूट्स आपको यूज करके आपको वो प्रैक्टिकल्स बनाने हैं। Second is the JavaScript. We already learnt about the JavaScript in 11th standard. आपको पहले ही पता है कि JavaScript क्या है, क्यों यूज किया जाता है। इट इज द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, और वो क्यों यूज की जाती है वो भी आपको पता है क्योंकि 11th में ऑलरेडी हो चुका है। तो उसका जो एडवांस्ड वर्जन है वो आपको 12th में बताया जाता है। नेक्स्ट इज द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो है PHP। PHP ये अभी आपको इस सिलेबस में न्यू है। पिछले साल HTML और जावास्क्रिप्ट था, लेकिन दिस ईयर उन्होंने PHP ऐड कर दिया है। PHP इज नथिंग बट द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। जावास्क्रिप्ट इज द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड PHP इज द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो स्टूडेंट जो PHP है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप जब ये रन करोगे इसके प्रोग्राम्स आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर फॉर द प्रैक्टिकल्स, और जितना आप प्रैक्टिकल्स करोगे उतना आपका थ्योरी पार्ट भी कवर होते जाएगा, राइट। सो फर्स्ट इज द एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको एडवांस वेब डिजाइनिंग में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके एसओपी में आपको बताए गए हैं और उसमें से हम कौन कौन से सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट SOP 1 इज नथिंग बट द क्रिएशन ऑफ अ वेबसाइट यूजिंग HTML5। इसमें आपको कुछ उन्होंने बताया होगा कि ये आप टैग यूज करो, तो वो टैग आपको यूज करना है। वो किसे करना है हम वो आज देखने वाले हैं। So second is the SOP is the create a web page using HTML and CSS code to design a web page as the layout displayed below. Okay, इसमें भी आपको एक पेज का एक लेआउट दिया गया है, वो आपको सेम वैसे के वैसे यूजिंग HTML and CSS आपको यूज करना है। Third SOP is a create a website using HTML and CSS code to design a web page। इसमें भी आपको कोई तो भी वेब पेज यूज करना है। फोर्थ SOP में भी वही है। फिफ्थ जो है यानी फोर्थ जो SOP है वो आपको सिंपल HTML प्लस CSS आपको यूज करना है स्टूडेंट। पिछले साल जो था सिर्फ एक प्रैक्टिकल CSS बेस्ड था, लेकिन इस साल उन्होंने जो आपको SOPs दिए उसमें सारे SOPs में CSS मेंशन किया है। इंटरेस्टिंग है।
तो आपका CSS यूज करके आपका जो पेज है, वेब पेज है, वो और अट्रैक्टिव दिखता है. दैट्स व्हाई वी यूज द CSS in our web page. Next is the use of audio on web pages using HTML5. We already learn about how to add audio in your web page. आपके वेब पेज में ऑडियो कैसे ऐड करना है वो भी हमने देखा है, वो यूज करके आपको प्रैक्टिकल बनाना है. 6 is the use of video on web pages using HTML5. SOP 6 में आपको वीडियो ऐड करना है. Next is the 7 SOP, navigation on image using client-side image mapping in web page using HTML5. We have already learned about the client-side image mapping, right? जहाँ पे आप इमेज लेते हो, उस पे हॉटस्पॉट जनरेट करते हो, वो हॉटस्पॉट पे जब आप क्लिक करते हो, we will go on next another web page. So that's why we use a client-side image mapping. तो वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, उसका प्रैक्टिकल जो है वो हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है. प्रैक्टिकल नंबर 8 यानी SOP नंबर 8, यूज ऑफ SEO मेथोडोलॉजी टू इम्प्रोवाइज द वेबसाइट. ये जो है ना स्टूडेंट, ये 8 नंबर का SOP जो है वो आपके सेकेंड नंबर का जो चैप्टर है SEO उसी पे बेस्ड है. वो हम देखेंगे कि क्या करना है, लेकिन ये फाइल में हम अटैच नहीं करेंगे. सो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हमारे फाइल में लगाने. उन्होंने ऑलरेडी आपको 8 SOPs दिए हैं, उसमें से हमें 5 SOPs जो है वो ऐड करने. तो फर्स्ट जो हमारा SOP है वो हम ऐड करने वाले कंपलसरी जो है क्रिएशन ऑफ वेबसाइट यूजिंग HTML5. फर्स्ट वन वो है. सेकेंड वन इज द थर्ड SOP जो है क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML एंड CSS कोड टू डिजाइन वेब पेज, वो हम करने वाले. थर्ड वन इज द यूज ऑफ ऑडियो ऑन वेब पेज. फोर्थ वन वीडियो ऑन वेब पेज. एंड सिक्स वन इज द इमेज मैपिंग. ये जो है ये पांचों के पांचों हम ऐड करने वाले हैं हमारे फाइल में. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि इंडेक्स क्या है, हमारे प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, और उसमें से हम 5 प्रैक्टिकल्स आपके फाइल में लगाने वाले. एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सॉल्व करते वक्त, ये प्रैक्टिकल करते वक्त बहुत ही ये मज़ा आने वाला है. सो सी फर्स्ट SOP 1 क्रिएशन ऑफ अ वेबसाइट यूजिंग HTML5 एंड CSS. इसमें भी आपको CSS डेफिनेटली यूज करना है स्टूडेंट. So create a website using HTML5 and CSS using any 4 CSS properties. We already learnt about the CSS properties. There are lots of CSS properties we learnt already. So first, for example, color, background dash image, font size, font weight, one more text decoration. We can use any of these properties. उसमें से हमें सिर्फ एंड सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी स्टूडेंट्स. ओके, तो एक तो आप एक टैग ले लो, उस पर 4 अप्लाई कर दो, या फिर 4 डिफरेंट टैग्स लेके उस पर अप्लाई कर दो, नो इश्यू. Write a code for 2 separate pages having different file names. Such page, first page as index.html and second page as page2.html as form.html. यानी आपको 2 पेजेस इसमें बनाने हैं. आपकी जो वेबसाइट है उसमें आपको 2 पेजेस कंपलसरी बनाने हैं. उसमें से फर्स्ट जो पेज है उसमें आपको उसको सेव करना है using index.html and second page को आपको सेव करना है form.html. Use any theme such as college profile and company profile etc. Every page must contain proper meta information and design web page as follows. यानी आपको कोई तो भी थीम लेनी है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज बताने वाली हूँ कॉलेज प्रोफाइल, यानी कॉलेज पे हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं. तो कॉलेज के वेबसाइट यूज करके मैं उससे रिलेटेड थीम यूज करूँगी. यानी एक तो फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ डाल सकती हूँ, कॉलेज में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है वो डाल सकती हूँ, मैं कॉलेज की इमेज डाल सकती हूँ, राइट. सेम लाइक यू ऑल्सो यूज द कंपनी प्रोफाइल. आप कंपनी प्रोफाइल यूज कर दो, उसका नाम डालो, उसकी इमेज डालो, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन डालो, राइट. सो एवरी पेज में आपको मेटा इंफॉर्मेशन उसमें ऐड करनी है. सो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मेटा इंफॉर्मेशन
मेटा इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट यूज्ड बाय सर्च इंजन आपके मेटा इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको प्रॉपर आउटपुट सर्च करके देता है। दैट इज द यूज ऑफ द मेटा इंफॉर्मेशन, वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट। तो वो आपको इसमें यूज करके प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओके, सो उसमें आप देख सकते हो द इंडेक्स पेज मस्ट कंटेन अ हेडिंग विच इज हाईएस्ट अमंग अदर टेक्स्ट ऑन अ पेजेस। यानी फर्स्ट पेज में आपको क्या करना है कि एक हेडिंग टैग लेनी है जो हाईएस्ट होगी। तो हाईएस्ट हेडिंग टैग मीन्स व्हाट, H1, एंड इट मस्ट बी सेंटर ऑफ द पेज। तो आप तो एक तो डायरेक्टली H1 में अलाइन डाल दो सेंटर, और यू कैन ऑल्सो यूज द CSR प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है, टेक्स्ट डैश अलाइन, तो आप सेंटर दे सकते हो। देयर मस्ट बी अ पैराग्राफ विच इंट्रोड्यूसेस जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द थीम चूजन मस्ट हैव एट लीस्ट 3 फिजिकल स्टाइल टैग्स। यानी आपको अगर मैंने कॉलेज प्रोफाइल लिया उससे रिलेटेड मैं थीम लूंगी, वो थीम में मैं 3 फिजिकल स्टाइल टैग यूज करूंगी। राइट, फिजिकल स्टाइल टैग वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल स्टाइल टैग इन 11th standard. So which are these physical style tag? Bold, italic, underline, big, small, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे जो है वो फिजिकल स्टाइल टैग है। तो उसमें से आपको कोई भी 3 यूज करने हैं। एंड वन इमेज विथ अल्टरनेट टेक्स्ट, एंड वी ऑल्सो एड इमेज in your web page, first web page, and you have to add alternate text. For alternate text we use the ALT attribute, we already learn about that, right? So this page must be connected to other two pages with टू। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू नहीं सिर्फ सिंगल पेज होगा। ठीक है, और उसमें हमें एक लिंक ऐड करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। तो शैल बी स्टार्ट। ठीक है, और सेकंड पेज में क्या करना है हम वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। यानी नेक्स्ट फर्स्ट पेज हमारा कंप्लीट हो गया कि देन वी लर्न अबाउट द सेकंड पेज, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द, मुझे ऐसा लगता है कि आप सब जन भूल गए होंगे कि हमें प्रैक्टिकल कैसे करना है HTML फाइल का, कैसे करते हैं, राइट? You have to open a notepad. So here, ओके चलिए, सबसे पहले मैं आपको मैंने जो बनाया वेब पेज वो आपको दिखाती हूँ। सो सी स्टूडेंट्स, दिस इज माय वेबसाइट, ओके, एंड दिस इज माय फर्स्ट पेज। यू कैन सी हियर माय फर्स्ट पेज। यहाँ पे मैंने क्या किया, उन्होंने जैसे बोला है कि आपको यहाँ पे CSS अप्लाई करनी है, वो हो गया है अप्लाई किए, वो मैंने कैसे किया है वो आप नोटपैड में देख सकते हो। प्लस यहाँ पे मैंने हेडिंग टैग, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रतिभा जूनियर कॉलेज, ये मेरी हेडिंग है। जो H1 मैंने अप्लाई किया है वो सेंटर में है, सेंटर के लिए मैंने CSS यूज किया है। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ यूज किया है उन्होंने जो बोला है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लाइन जो है, तीनों को मैंने फिजिकल स्टाइल टैग यूज की है। एक इमेज डाली है, उसको मैंने ALT अप्लाई किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये मेरे एंकर टैग है जो उन्होंने बोला है सेकंड पेज पे जाने के लिए। सो अभी हमें क्या करना है ना, तो यही पेज में आपको इसका मैं कोड बताती हूँ। सो यू कैन सी हियर, नोटपैड, नोटपैड में ओपन, ऑल फाइल्स आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है, तभी आपको बाकी की फाइल्स भी डिस्प्ले होती है। ये पेज 1 मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आप देखोगे, आप बोलो अरे ये क्या है, इतना सारा इसमें क्यों ऐड किया गया है। तो ये तो मेरा आपको दिखाने के लिए ये मैंने प्रैक्टिकल बनाया। अभी प्रतिभा जूनियर कॉलेज का मैंने पैराग्राफ बढ़ा लिया है, इसलिए वो आपको बड़ा दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आपको जितनी लाइन्स लिखनी है उतनी लिखो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये है हमारा डॉक टाइप HTML। वाई वी यूज डॉक टाइप टू
मेंशन द वर्जन ऑफ द HTML, आपके HTML का वर्जन कौन सा है? HTML5 है, दैट्स व्हाई वी यूज द doc type HTML. देन द नेक्स्ट पार्ट इज द HTML डॉक्यूमेंट, वो पता तो होना चाहिए ब्राउजर का कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, दैट्स व्हाई वी यूज द HTML. देख हेडिंग पार्ट, हेडिंग पार्ट में हम वैसे टाइटल एंटर करते हैं, प्लस हम स्टाइल है आपके तो स्टाइल एंटर करते हैं, प्लस अभी तो मेटा टैग भी हम एंटर करते हैं. तो ये सारी चीजें हम हेड पार्ट में एंटर करते हैं. सो यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया, यू कैन सी हियर टाइटल. ओके, कॉलेज प्रोफाइल मैंने दी है. अभी मेटा नेम, मेटा नेम आप यहाँ पे देख सकते हो. मेटा नेम में मैंने ऑथर दिया है. आपने पहले ही आपको पता है कि मेटा नेम में नेम एंड कंटेंट ये दोनों भी जो है वो साथ में काम करते हैं. तो उसमें ये जो नेम जब अगर ऑथर है तो वो ऑथर कौन है, तो वो मैंने डाल दिया मेरा नाम. ठीक है. नेक्स्ट इज द डिस्क्रिप्शन. तो मेटा का डिस्क्रिप्शन अगर आप डालते हो फर्स्ट पेज ऑफ फर्स्ट एसओपी, बराबर ना, ये आपका क्या है, फर्स्ट पेज है ना फर्स्ट एसओपी का, इसलिए मैं उसका डिस्क्रिप्शन वो डाल दिया है. नेक्स्ट इज द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स आपको पता है कि जो आप हाईलाइट करते हो वो कीवर्ड्स में आपका आ जाता है. जैसे HTML5 फर्स्ट प्रैक्टिकल HTML, यानी अगर आप गूगल सर्च में अगर डालते हो कि HTML5 का प्रैक्टिकल चाहिए, फर्स्ट प्रैक्टिकल, अगर आप ऐसे कुछ डालते हो तो वो सबसे पहले आपको वो रिजल्ट आपको शो करेगा. ओके, दैट इज द यूज ऑफ द मेटा. तो ये मैं क्या करती हूँ ना, आपको लाइन बाय लाइन आपको ये बताती हूँ तो फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. ओके, आई एम गोइंग टू टेक वन नोटपैड फाइल, और यहाँ तक आई गेस यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो ये जो है यहाँ पे हम हमारा हेड हो जाएगा कंप्लीट. उसके बाद हमारा आ जाता है बॉडी पार्ट, देन बॉडी पार्ट कंप्लीट एंड देन HTML कंप्लीट. ओके, अभी उन्होंने आपको बोला है कि आपको क्या करना है, इंडेक्स नाम से ये पेज को सेव करना है. तो मैंने ये दे दिया index.html, राइट. तो अभी आप देख सकते हो index.html का मेटा अगर मैं डालती हूँ तो मेटा का यूज क्या है, वो आपको सर्च इंजन को हेल्प प्रोवाइड करता है, लेकिन मेटा आपके वेब पेज पे आपको डिस्प्ले नहीं होता है, राइट. तो यहाँ पे मेटा तक सबको समझ में आया होगा ऐसा मुझे लग रहा है. ओके, सो नेक्स्ट मेरा जो प्रैक्टिकल था उसमें से मैं स्टाइल टैग यहाँ से आपको बताती हूँ कि व्हाट इज द स्टाइल टैग. ओके, अब स्टाइल टैग जो है यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपको कौन सी स्टाइल टैग यूज करना है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो है वो इंटरनल CSS जो है या फिर एम्बेडेड उसे कहा जाता है, वो ज़्यादा हमें अच्छे से यूज़ करते आता है जब हम प्रैक्टिकल रन करते हैं. आप एक्सटर्नल CSS का भी SOP है वो भी हम ट्राई करने वाले हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इंटरनल CSS यूज किया. इंटरनल CSS का जो है वो पार्ट हम कहाँ पे डालते हैं, इन द हेड पार्ट इन बिटवीन द स्टाइल टैग. स्टाइल टैग के अंदर आपका जो इंटरनल CSS है वो डिक्लेयर होता है. और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज उन्होंने बोली है और वो चार की चारों यहाँ पे मैंने डाली है. तो मैंने क्या किया है, बॉडी टैग जो है उसको बैकग्राउंड डैश कलर सेट कर दिया है एक्वा. आपको जो चाहिए वो आप सेट कर सकते हो, नो इशू. हमारा जो हेडिंग टैग है उसका कलर मैंने सेट कर दिया है रेड. तो बैकग्राउंड कलर यानी आपके पूरे पेज का कलर सेट होगा और कलर सिर्फ आपके टेक्स्ट का कलर सेट होगा. अगर आप H1 का बैकग्राउंड कलर भी सेट करते हो तो H1 के पीछे बैकग्राउंड कलर अलग आ जाएगा. पैराग्राफ को मैंने फॉन्ट स्टाइल दिया है इटैलिक, तो फिर आपका जो पैराग्राफ है वो इटैलिक में आ जाएगा.
और एंकर टैग जो लास्ट हमने सेकेंड पेज को लिंक करने के लिए जो एंकर टैग दिया है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन मैंने नन कर दिया। सो जब आपको ये पता होगा जब हम एंकर टैग यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें अंडरलाइन आ जाती है, राइट। तो वो अंडरलाइन जब मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करती हूँ तो अंडरलाइन वो चली जाती है। दैट इज द यूज ऑफ द नन वैल्यू ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। ये सारे चारों के चारों क्या है, CSS के डेकोरेशन प्रॉपर्टी है। ओके, तो अभी हमें बॉडी पार्ट में सिर्फ मैंने यहाँ तक किया। अब तक तो आपको मैंने जब दिखाया था तो आपको कुछ भी पेज पे नहीं डिस्प्ले हुआ था। अभी आप देख सकते हो ये हमारा प्रैक्टिकल है, इसको मैंने रन किया तो इंडेक्स में उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है एक्वा। ओके, तो अभी यहाँ पे अगर मुझे हेडिंग ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगी। ओके, H1 अलाइन। अभी अलाइन अगर मैंने नहीं सेट किया, H1 डायरेक्टली लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिखा प्रतिभा जूनियर कॉलेज, राइट। H1 हो गया क्लोज। अभी इसका तो अलाइनमेंट नहीं सेट होगा, ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा लेफ्ट में। अगर मुझे यहाँ पे CSS प्रॉपर्टी में उसका अलाइनमेंट सेट करना है, टेक्स्ट डैश अलाइन, देखते हैं उसका क्या आता है आउटपुट। आ गया। सो एक तो आप H1 में डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दो, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे अलाइन सेंटर डाल दो, या फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है CSS प्रॉपर्टी यूज करके उसको सेंटर अलाइन दे दिया है। अभी पैराग्राफ आपको ऐड करना है तो पैराग्राफ को मैंने ऑलरेडी स्टाइल इटैलिक दे दिया है। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे तो अभी तो मैं वही मेरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी लिया है। आप लगे तो आप कुछ अलग भी ऐड कर सकते हो, नो इश्यू। ओके, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेरा पैराग्राफ रिलेटेड टू प्रतिभा जूनियर कॉलेज ऐड कर दिया है। और वन मोर थिंग, यहाँ पे मैंने यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने बोल्ड, बिग एंड अंडरलाइन ये तीनों जो है वो हमारे क्या है फिजिकल स्टाइल टैग मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए क्योंकि आपको आपके इसमें बताया गया है, राइट। तो यू कैन सी द आउटपुट नाउ, that is the output of your page now. Now we have to add image in your web page. So मैंने आपको 11th में भी बताया था, उसके बाद हमने जब रिवाइज किया तब भी मैंने आपको बताया था। अभी 12th का हमारा जब स्टार्ट हो गया तभी मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। तो आपको अभी इमेज जब आप ऐड करते हो दैट टाइम आपको क्या करना होता है ना कि देर आर मेन टू थिंग। फर्स्ट थिंग इज दैट डायरेक्टली पूरा पार्ट डाल दो इमेज का और इमेज जहाँ पे वहाँ पे रहने दो, या फिर आपकी इमेज को कॉपी पेस्ट करो आपके फोल्डर में जहाँ के आपके HTML फाइल है और वहाँ पे वो इमेज का तो सिर्फ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा ना, पूरा देने की जरूरत है क्या, नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर मेरा फोल्डर देखते हो तो यहाँ पे वन, यहाँ पे ये जो वन दिख रहा है ये मेरी JPG इमेज है जो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके मेरे फोल्डर में डाल दी। तो मुझे पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं। अगर मेरी HTML ये index.html मेरे HTML फाइल है और ये वन इमेज है तो ये दोनों अगर मेरे सेम फोल्डर में है तो मुझे पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर img src equal to 1.jpeg and that's it, right. But you have to mention the break, ब्रेक तो देना ही पड़ेगा, राइट।
1.jpg और यहाँ पे आपको बोला गया अल्टरनेट टेक्स्ट। फॉर अल्टरनेट टेक्स्ट के यूज का ALT। अगर आप ALT यूज नहीं करते हो तो जब अगर आपकी इमेज, अभी मैंने ALT यूज नहीं किया था, ALT नहीं यूज किया था तो क्या हो गया था कि वहां पे कुछ भी टेक्स्ट नहीं डिस्प्ले हो रहा था। सी फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या किया था, JPEG पूरा दिया था तो मेरा जो है वो पेज पूरा नहीं दिख रहा था, इमेज नहीं डिस्प्ले हो रही थी। अभी यहाँ पे सपोज मैंने ऐड कर दिया JPEG, तो हियर यू कैन सी मेरी इमेज नहीं दिख रही, लेकिन मैंने जो अल्टरनेट टेक्स्ट डाला है कॉलेज इमेज वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। दैट इज द यूज ऑफ द ALT। अगर आपके इमेज में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ इमेज यू कैन सी द अल्टरनेट टेक्स्ट, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यू हैव टू मेंशन द, क्या आपको अभी एंकर टैग देना है ना, href second page। For here I mention the page name page.html and click here for second page। ये टेक्स्ट है जो आपका डिस्प्ले होगा। and now you can see the link here। वो मैंने एंकर टैग को टेक्स्ट डेकोरेशन डन कर दिया इसलिए उसका आप देख सकते हो। ओके, अभी मेरे फोल्डर में मेरा ऑलरेडी सेकेंड जो पेज है वो ऑलरेडी मैंने क्रिएटेड है मेरा। दैट्स वाई यू जब आप क्लिक करते हो फर्स्ट पेज पे यू डायरेक्टली चेंज हो रहा है, डायरेक्टली आपको देख सकते हो मेरा सेकेंड पेज, दैट इज योर सेकेंड पेज स्टूडेंट्स। तो वो क्या है वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको सेकेंड पेज में क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका था। ओके, फॉर CSS प्रॉपर्टीज जो हमने ऑलरेडी ऐड की है, टू सेपरेट पेजेस हैविंग डिफरेंट फाइल नेम्स, फर्स्ट का इंडेक्स और सेकंड का form.html उन्होंने बोला है। अभी हम वो क्रिएट करेंगे form.html। हमने कॉलेज प्रोफाइल थीम ऑलरेडी यूज की है, यूज एनी थीम सच एज कॉलेज प्रोफाइल और कंपनी प्रोफाइल, हमने कॉलेज प्रोफाइल ऑलरेडी यूज की है। Every page must contain proper meta information, design web page as follows। हमने meta information भी ऐड की है, ऑथर लिया है, डिस्क्रिप्शन लिया है, कीवर्ड्स लिया है, 3 मेटा टैग हमने यूज किए हैं। तो इंडेक्स पेज मस्ट कंटेन अ हेडिंग विच हाईएस्ट अमंग अदर पेज, जो हमने H1 यूज किया है और वो सेंटर में चाहिए, उसके लिए मैंने आपको दोनों चीजें आपको ऑलरेडी बताया अभी। There must be a paragraph which introduces general information about the theme chosen must have at least 3 physical style tags। वो भी हमने लिए हैं, कौन कौन से लिए, bold, underline and big। okay, and one image with alternate text, we already learn about that। This page must be connected to other page with proper navigational links, वो भी हमने किया है। Now second page must contain the feedback or enrollment form related with theme chosen with the feature of HTML5। The form must contain text element and email address of the company or person। Okay, एक तो आपको एक फीडबैक फॉर्म बनाना है जहाँ पे आपको टेक्स्ट एलिमेंट लेना है, ईमेल एड्रेस लेना है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एंड ओनली द सबमिट बटन, यानी 3 ही चीजें आपको ऐड करनी है, दैट्स इट। तो सी यहाँ पे आप देख सकते हो फीडबैक फॉर्म, उसका हेडिंग आ गया, वो तो उन्होंने नहीं बोला फिर भी हमने डाला है क्योंकि पता तो होना चाहिए कि क्या है। नेक्स्ट इज द एंटर द नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेक्स्ट है, वहां पे आप टेक्स्ट डालोगे, नो इशू। यहाँ पे एंटर ईमेल आईडी, अगर मैं सिर्फ इतना ही डालती हूँ और सबमिट क्यूरी पे क्लिक करती हूँ तो उसने मुझे एरर देना चाहिए कि वो आपका ईमेल आईडी जो है वो प्रॉपर नहीं है। और यहाँ पे
क्लिक हियर फॉर फर्स्ट पेज। यहाँ पे मैंने वो भी लिंक मैंने खुद से ही ऐड किया, उन्होंने कुछ ऐसे बोला नहीं है, लेकिन हमारी वेबसाइट प्रॉपर लगने के लिए मैंने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज 2 का मेरा ओपन विथ नोटपैड। ओके, सो यहाँ पे सेम है, डॉक टाइप सेम, HTML सेम, हेड सेम, टाइटल सेम, मेटा नेम सेम, स्टाइल। अभी स्टाइल में यहाँ पे यू कैन ऐड, यू हैव टू ऐड 4 CSS प्रॉपर्टीज, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया दोनों इसमें आपको डालना है। बैकग्राउंड कलर मैंने एक्वा सेम रखा है, मैंने चेंज नहीं किया, आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। H1 का मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर यहाँ पे मैंने CSS थ्रू किया है, वहां पे मैंने सिंपल किया था। बॉर्डर मैंने सेट किया है आउट सेट, हम पहले ही पढ़ चुके हैं बॉर्डर का। मैंने एक इस पे आपको असाइनमेंट भी दी है कि आपको बॉर्डर के अदर प्रॉपर्टीज यूज करके भी ऐड करना है। कलर, एंकर का कलर मैंने ब्लैक कर दिया। बाय डिफॉल्ट कलर ऑफ द एंकर टैग इज द ब्लू, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्लैक कर दिया है, तो आपको ब्लैक वो देख सकते हो। नेक्स्ट इज द, आप यहाँ पे देख सकते हो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ये तीनों कंट्रोल्स आप देख सकते हो। और एंकर टैग page1.html आप कर दोगे तो वहाँ पे एंकर टैग आ जाएगा। दैट्स इट। आई गेस यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मेन जो है मेटा का, मेटा भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वहाँ पे आपको ऑथर के यहाँ पे आप कंटेंट खुद का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन सेकंड पेज ऑफ फर्स्ट SOP वो डाल सकते हो, कीवर्ड्स तो वही रहेंगे सेम, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस प्रैक्टिकल में कुछ भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है देन जस्ट आस्क मी, ओके। टिल देन बाय स्टूडेंट्स। ये प्रैक्टिकल्स आपको फिलहाल अभी घर पे करना है, उसमें क्या लिखना है क्या नहीं मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। और उसके बाद हम जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा ये आपके नोट्स आपके पास रहेंगे, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे आके लर्न करना है, ओके। देन गुड बाय।